बिहार की जनता ने, सर्व समाज ने, सारे समाज के लोगों ने ये अब मन बना लिया है कि इनसे हमको निजात पाना है। मोदी जी को आपने कहा ना कि मोदी जी ब्रांड बनकर, चुनावी माहौल बदल जाता है, जैसे दिल्ली में 27 साल के बाद वनवास टूट मैं आपसे बताऊं हाँ। कि मोदी से कोई चुनावी माहौल नहीं बदलता है। माहौल बदलता कहाँ है? कहाँ बदलता है? इनकी बेईमानी से। अच्छा। एक देश का बयान बताइए, जब अपनी पीठ अगर अपने से ही थपथपाकर हमको वो करना है, भाषण वीर बनना है, यहीं से गोला फेंकना है। आप उन आप प्रशंसा नहीं कर रहे जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, कौन पाकिस्तान को घुटने पे ये मोदी जी ने कर दिया क्या? वर्दी पहनकर निर्लजता तो तब हो गई कि इन्हीं का एक मंत्री, उस सोफिया कुरैशी, जो भारत की आन बान शान, उस बेटी को सल्यूट करना चाहिए। वो भारत की बेटी थी, 140 करोड़ लोगों की वो गौरव थी। उस बेटी को आतंकवादियों की और पाकिस्तानियों की बहन बना दिया। इन निर्लजों को कर दी ना सुप्रीम कोर्ट ने, 3 बार माफी मांग चुके हैं। कौन माफी भी रहे हैं? ये जिंदगी भर यही किए हैं, जिंदगी भर यही किए हैं। ये थूक कर चाटने वाले लोग हैं। मोदी जी कह रहे हैं ना, ये बात मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी भगवान है कि मोदी जी जो कह दिया, जनता 140 करोड़ बेवकूफ पर नहीं देख रही है कि जहां जहां भाजपा का शासन है, जहां जहां भाजपा का शासन है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वही है, सबसे ज्यादा बलात्कार वही हो रहे हैं। और इनके नेता राष्ट्रवाद के नाम पर भी वही चलता है। क्या डबल इंजन भी वही चलता है? कहाँ डबल इंजन चलता है? बेईमानी करके डबल। चलिए, इस बार अभी चुनाव होने जा रहा है ना बिहार का, बिहार की जनता इनको बता देगी। बिहार की जनता इनको बताने जा रही है कि मोदी जी बहुत नाटक आप कर चुके, बहुत झूठ बोल चुके, अब वो सब नहीं चलेगा। देखिए, बिहार के ग्राउंड जीरो की अगर आप बात करेंगी तो बिहार की जो जनता है, पहले तो बड़ी भोली भाली जनता है। और वास्तव में देखा जाए तो 15 वर्ष के इनके शासन काल में, मिले जुले भाजपा और नीतीश के शासन काल में, जो बिहार का एक क्रम में उत्थान उठ रहा था, उसको इन लोगों ने और जमीन पर में गाड़ दिया है। नमस्कार, मैं आपके साथ द फर्जी पत्रकार इस वक्त मौजूदगी मेरी दिल्ली में है, पर बात करेंगे हम बिहार की। बिहार के आपने देखा जिस तरीके से वहां के युवा दिल्ली में रोजगार पाने के लिए आते हैं, और वही युवा जो है सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में कब रोजगार मिलेगा। नीतीश कुमार जिस तरीके से कहते हैं कि उनके शासन में बिहार बहुत ही फला फूला है, तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे हैं कि मैं बिहार का वचन पूरा करने के लिए आ रहा हूं, और जो जंगल राज था वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने खत्म किया है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे साथ पेशे से एडवोकेट है शशि उपाध्याय जी। सीधा बिहार चुनाव की बात करेंगे, किस तरीके का समीकरण देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर बिहार चुनाव को काफी बारीकी से देख रहे हैं। वहां पर ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट पूरी तरीके से देख रहे हैं। सर, किस तरीके की वहां पर ग्राउंड जीरो की अगर रिपोर्ट पूछूं तो बिहार में जनता किसकी तरफ है? देखिए, बिहार के ग्राउंड जीरो की अगर आप बात करेंगी तो बिहार की जो जनता है, पहले तो बड़ी भोली भाली जनता है। और वास्तव में देखा जाए तो 15 वर्ष के इनके शासन काल में, मिले जुले भाजपा और नीतीश के शासन काल में, जो बिहार का एक क्रम में उत्थान उठ रहा था, उसको इन लोगों ने और जमीन पर में गाड़ दिया है। और आज बिहार की जनता जो है वो भोली भाली जनता, अब उसके समझ में आ गया है कि यह झूठे जो हैं, ये सिर्फ जुमलेबाज हैं, ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर ये गंदी राजनीति करते हैं, इनसे हमारा भला होने वाला नहीं है। बिहार की जनता ने, सर्व समाज ने, सारे समाज के लोगों ने ये अब मन बना लिया है कि इनसे हमको निजात पाना है। मोदी जी को आपने कहा ना कि मोदी जी ब्रांड बनकर, चुनावी माहौल बदल जाता है, जैसे दिल्ली में 27 साल के बाद वनवास टूट मैं आपसे बताऊं कि मोदी से कोई चुनावी माहौल नहीं बदलता है। माहौल बदलता कहाँ है? कहाँ बदलता है? इनकी बेईमानी से। जो भाजपा आज भारत के सारे संसाधनों पर जबरदस्ती तरीके से उस पर लूट करके ये सरकार बनाने का जो काम कर रही है, माहौल वो ये दिखलाते हैं। जनता में कोई करंट इनके प्रति नहीं है। अभी तुरंत पूरी भारत की नहीं, पूरे विश्व की जनता थूक रही है मोदी के निर्णय पर। मोदी पर थूक रही है, सीधे सीधे कर रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री हैं। कौन से निर्णय पर? नहीं, ये जो अभी इतनी बड़ी घटना हुई है जम्मू कश्मीर में, पहलगाम वाली ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वाहवाही हो रही है, प्रशंसा हो रही है मोदी जी के, क्या क्या कदम उठाया पाकिस्तान को? वो किसी एक देश का आप हमको बयान बताइए, एक देश का बयान बताइए। जब अपनी पीठ अगर अपने से ही थपथपाकर हमको वो करना है, भाषण वीर बनना है,
यहीं से गोला फेंकना है। आप उन आप प्रशंसा नहीं कर रहे जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, जिस कौन तरीके से कौन सी पाकिस्तान को घुटने पे ये मोदी जी ने कर दिया क्या? वर्दी तो मोदी जी वर्दी मोदी जी का वर्दी ना। पहनकर हाँ। वर्दी पहनकर निर्लजता तो तब हो गई कि इन्हीं का एक मंत्री उस सोफिया कुरैशी जो भारत की आन मान शान, उस बेटी को सैल्यूट करना चाहिए। वो भारत की बेटी थी, 140 करोड़ लोगों की वो गौरव थी। उस बेटी को आतंकवादियों की और पाकिस्तानियों की बहन बना दिया। इन निर्लज्जों को फायर कर दी ना सुप्रीम कोर्ट ने, 3 बार नहीं, माफी मांग चुके हैं। कौन? ये माफी भी रहे हैं। हाँ। ये जिंदगी भर यही किए हैं, जिंदगी भर यही किए हैं। ये थूक कर चाटने वाले लोग हैं। और रह गई जहां तक बात, देखिए मोदी जी भाषण दे सकते हैं, ड्रेस बदल सकते हैं, कलेजा जो दिखलाते हैं ना भाजपा के लोग, कहते हैं 56 इंची का सीना उना इनका नहीं है। अगर रहता तो अब तक किसी में दिख गया होता। अच्छा, क्या वजह थी? ये प्रश्न आपके मैं चैनल के माध्यम से छोड़ रहा हूं। इस पर जनता निर्णय लेगी कि मेरा प्रश्नबाजी था कि नहीं। विवाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान का हुआ। पाकिस्तान ने घुसकर हमारे 28 निर्दोष लोगों की हत्या कर दिया। और क्या ऐसा हुआ कि आप सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई भारत के विपक्षी नेताओं की, उसमें क्यों नहीं गए मोदी? और इतने नहीं, आपने सीज फायर का अमेरिका घोषणा करता है, उसके पहले आप अपने देश के विपक्षी दलों की बैठक भी नहीं बुला सके। आप इतने कमजोर कायर प्रधानमंत्री इस देश के साबित हुए हैं। नहीं तो अमेरिका, आप अमेरिका की घुड़की पर दबक गए। वही अमेरिका था ना, इस देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी हुआ करती थी। बांग्लादेश और पाकिस्तान को 2 खंड में काट दिया। यही अमेरिका उमड़ के, सुनिए, हम उमड़ के चला था। पीओके तो वो भी नहीं सुनिए, 7वां बेड़ा पीओ। आप मुद्दे की बात करिए। मुद्दे की बात करिए। नहीं, आप अंधभक्तों वाली और उस मीडिया की तरफ मत बात करिए। अमेरिका उमड़ के चला था। अच्छा, ये बताइए, मैं जाती हूँ बिहार चुनाव में, जैसे कि मोदी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जब से यहाँ पर आए हैं शासन में, वहां से जंगल राज खत्म हो गया। आरजेडी कांग्रेस पर वहां की जनता, और जिस तरीके से कन्हैया कुमार ने भी ये मोदी जी कह रहे हैं ना। ये बात मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी भगवान है कि मोदी जी जो कह दिया, जनता 140 करोड़ बेवकूफ पर नहीं देख रही है कि जहां जहां भाजपा का शासन है, जहां जहां भाजपा का शासन है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वही है, सबसे ज्यादा बलात्कार वही हो रहे हैं। और इनके नेता राष्ट्रवाद के नाम पर भी वही चलता है। क्या डबल इंजन भी वही चलता है? कहाँ डबल इंजन चलता है? बेईमानी करके डबल। चलिए, इस बार अभी चुनाव होने जा रहा है ना बिहार का। बिहार की जनता इनको बता देगी। बिहार की जनता इनको बताने जा रही है कि मोदी जी बहुत नाटक आप कर चुके, बहुत झूठ बोल चुके, अब वो सब नहीं चलेगा। अगर आपको इस देश के मुद्दों पर जनता से वोट मांगने का अधिकार है, जिन मुद्दों के आधार पर आप सत्ता में बैठे थे, और जनता को झूठे इधर उधर के अनाप शनाप मुंह निकल गया, मेरे रगों में सिंदूर बहरता है, तो मतलब ये पागल जनता है क्या? पागल है आप? मतलब है उनका खून खोल रहे हैं। कहाँ से? सिंदूर दौड़ने से खून खोल जाता है? सिंदूर आपके भावनाओं को समझिए ना प्रधानमंत्री। मतलब सारी भावना को समझने के लिए इस देश की जनता है। और तुम कुर्सी पर बैठकर मलाइका, तुम भावनाओं को नहीं समझोगे? तुमको ट्रंप दाब देकर बटुर जाओगे? तुमको ट्रंप दाब देकर बटुर जाओगे? भावनाओं को हमको समझाओगे? अगर नहीं चल पा रहा है देश, लहंगा पहन लो, चोली पहन लो यार। मोदी जी, झूठा नाटक जो दिखलाते हो, जो झूठा नाटक की चप्पल इस बार वहां इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ एडवोकेट शशि उपाध्याय, जिन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी पर काफी प्रश्न चिन्ह लगा दिए, पर वो जवाब देंगे। जिस तरीके से चुप्पी साधे और लगातार बिहार रैलियां कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं वहां की जनता को। जो पहलगाम में 28 लोग मिले थे, अभी तक किसी भी एक पीड़ित परिवार से नहीं मिले हैं, कोई भी शहीद परिवार से नहीं मिले। तो देखना यही होगा कि बिहार की राजनीति क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, या फिर जिस तरीके से विपक्ष झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आपके साथ नितेश मंगवाना, और आप देख रहे थे द फर्जी पत्रकार।